अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। दोस्तों, जैसे हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है, हम मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और कोशिश करता हूँ ऐसे वाक़यात आपको बताऊँ जो शायद आपने इससे पहले ना सुने हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर जिसमें बहुत बड़ी तादाद शामिल है और वो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और वो बीमारी जो है अगर किसी को भी लग जाए तो उसका इलाज जो है तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बीमारी क्या है, इसके लिए दो वाक़यात आपको बताऊंगा, और फिर जिसको हो वो अपना इलाज खुद ही कर सकता है, दूसरा कोई डॉक्टर हकीम उसका इलाज नहीं कर सकता। अच्छा, उससे पहले चंद अशार हमारी कौम के लिए कि एक कौम तंग हुई थी जब फिरौनी हाथ से, एक कौम तंग हुई थी जब फिरौनी हाथ से, डुबा दिया खुदा ने फिरौन उन्हीं के रास्ते। उस कौम का अजाब क्यों कर दूर हो शनास, उस कौम का अजाब क्यों कर दूर हो शनास, जो कौम ढूंढती हो फिरौन सजदों के वास्ते। मुझे शेर आपको पसंद आया होगा। अच्छा, हम बात करें तो बीमारी के ऊपर। अच्छा, बीमारी है खुद पसंदी की। अक्सर लोगों, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो खुद पसंदी का शिकार है, और उसमें ऐसा होता है कि इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो जो कमाता है, वो जिस तरह रहता है, मतलब जो कमाता है, बस जो वो कमाता है वो हलाल है, जिस तरह वो रहता है वो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो उसका गुफ्तगू का अंदाज है दुनिया में वही सबसे बेहतर है। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं आपको कुछ वाक़यात बताता हूँ। एक अल्लाह के बड़े वली थे, वो एक मर्तबा एक हिंदुओं की गली से गुजरे तो वहाँ पर लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ी हिकारत से उनको देख कर कहा कि कैसे लोग हैं कि बुतों को पूजते हैं। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक इल्हाम डाला कि मेरे बंदे, अपनी इस बात पर बिल्कुल ना इतरा कि तू मेरी इबादत करता है, इसमें तेरा कोई भी कमाल शामिल नहीं है, बल्कि तू अगर मेरी इबादत करता है तो ये भी मेरा फजल है कि तू मेरी इबादत करता है। अगर मैं चाहूं तो तुझे भी रास्ते से भटका सकता हूं और तू भी इनके रास्ते पर लग सकता है। इसलिए अगर तू मेरी इबादत करता है तो इस बात पे भी गुरूर मत कर। ये पहली बात, खुद पसंदी के लिए। दूसरी बात, दूसरा वाक़या इमाम गजाली का। इमाम गजाली अपने वालिद के साथ फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए। तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर निकले तो इमाम गजाली छोटे थे, तो उनके मुंह से निकला बस्ती देखे कि बस्ती में किसी भी घर में शायद चराग नहीं जल रहा था। तो उन्होंने कहा कि कैसे लोग हैं फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, अब जाके दोबारा 2 रकात नमाज फर्ज फजर की दोबारा अदा करो। आपने पूछा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आपने गीबत कर दी और आपकी जो फजर थी वो खत्म हो गई। अब आप जाओ और दोबारा पढ़ो, क्योंकि वो सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं, वो जाने, उनका रब जाने। आपको किसी पर तनकीद करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। जब इतने बड़े लोगों को तनकीद की इजाजत नहीं है तो हम लोग आपस में एक दूसरे को हलाल हराम, उठना बैठना, बोलना चालने पर टोकते हैं। और ये सिर्फ हमारी कौम के अंदर है, पाकिस्तानी और इंडियन, ये बांग्लादेश, ये हम 3 मुल्कों की कौमों के अंदर है। वरना पाकिस्तान या इन मुल्कों को छोड़ के जब बाहर जाए ना, कहीं पर भी जाए, वहाँ कोई शख्स किसी को टोकता नहीं है। कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे खा रहा है, लोग कभी किसी को, एक दूसरे को किसी काम पर नहीं टोकते। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी आदतों को बदलें और एक अच्छे मुसलमान बने, और बिला वजह लोगों को रोकना टोकना बंद करें, और उसमें ये सोचकर रोकना टोकना बिल्कुल बंद करें कि मैं ज़रा बेहतर हूँ। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको खुद पसंदी कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और बात भी पसंद आई होगी। जो भाई इसमें मुलविस है वो खुद ही अपना इलाज करे, क्योंकि इसका इलाज कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़।